महिमा गाए भोलेनाथ की, मस्ती में खो जाए भोलेनाथ की हो। साथियों, अभी हमने 2 दिन पहले महाशिवरात्रि का पावन व्रत, पावन त्योहार बड़े प्रेम और श्रद्धा पूर्वक मनाया। हम सभी ने अपने घरों में भगवान शिव की उपासना की, मंदिर और अन्य उपासना स्थलों में गए, वहां उनको हमने नमन किया, प्रणाम किया। हमारा परिवार बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये मानता है कि भगवान शिव जिनको हम अपने सामने उस मूर्त रूप में देखते हैं, वो इस सृष्टि के अनादि तत्व हैं। आदिकाल से जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, शिव सदैव वहां पर विराजमान रहे हैं। बल्कि हमारे शरीर में जो श्वासों के रूप में जो हमारे रक्त संचार अपने सभी शरीर को चलायमान कर रही है, वो शक्ति क्या है? वो शिव है। जब हमारे अंदर से शिव निकल जाता है तो हमारे बीच में क्या रह जाता है? केवल शव रह जाता है। और परिवार वाले कहते हैं अब इसे जल्दी से अग्नि को समर्पित करो। आप सभी को शिवरात्रि के पावन पर्व की बधाई। भगवान शिव आपके जीवन में श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का सदैव उमंगों का आशीर्वाद देते रहें। साथियों, आज का हमारा कार्यक्रम है लोकतंत्र का सम्मान करें, हम सभी मिलकर मतदान करें। देखिए, 1947 से पहले जब हमारा देश गुलाम था, हम पर कोई भी कानून अंग्रेज सरकार बनाकर ला दी थी। किसी भी तरह से हमारा जो शोषण होता था, कोई आवाज उठाने वाला था ही नहीं। हजारों क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने अपने बलिदान दिए। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमें अपना गणतंत्र घोषित करने का मौका मिला। हमारा अपना संविधान बना। संविधान में क्या है? सीधी सीधी बात, जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा एक ऐसी सरकार चुनेंगे जिसको हर व्यक्ति का उसमें इन्वोल्यूशन होगा, हर व्यक्ति का उसमें योगदान होगा। मैं इस व्यक्ति को अपने जीवन में अपने प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहता हूं, बिल्कुल ऐसा स्पष्ट होगा। अभी मेरा एक कार्यक्रम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, मैं भी उसका 50 वर्ष पुराना स्वयंसेवक हूँ। रिवाड़ी में संघ कार्यालय में कार्यक्रम हो रहा था। हम 30-40 लोग बैठे थे, जिन्होंने जो बाहर से अधिकारी आए थे उनको अपना परिचय देना था। संघ में परिचय कैसे होता है? खड़े होंगे सावधानी के रूप में, मेरा नाम दिनेश कुमार, संघ प्रवेश 50 वर्ष, पुस्तक विक्रेता, और संघ में कोई दायित्व तो वो बताते थे। तो मेरे साथ 2-3-4 और लोग बैठे थे राजनीति से। तो उनमें से एक सज्जन जो बड़े ख्याति प्राप्त थे, उन्होंने खड़े होकर क्या बताया? मेरा ये नाम, संघ प्रवेश आज मुझे 1 महीना हुआ है और मैं मेरा व्यवसाय क्या है? राजनीति। ऐसा कहकर वो बैठे थे। तो जो संघ के जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने उसे रोका टोका, बोला आप 1 मिनट खड़े रहिए। राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है, राजनीति सेवा कार्य है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, राजनीति में चाहे आप सरपंच बनते हैं, चाहे आप किसी भी सोसाइटी के प्रधान बनते हैं, चाहे आप नगर के लोकसभा के प्रतिनिधि बनते हैं, चाहे किसी अन्य जगह पर, लेकिन राजनीति में आते हैं तो उसका भाव क्या है हमारे संविधान में? आप वहां लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। वर्तमान में हमारे हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आया है। पिछले कुछ वर्षों से ऐसा, इससे पहले हम सोचते थे फलाना राजनीतिक है, उसके पास बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल का गैंग होता था, जिसको चाहे जैसे चाहे वो दबा देता था। वर्तमान में कुछ सालों में राजनीति में इतना परिवर्तन आ गया कि राजनीति ऐसा लगने लगा है विशुद्ध रूप से सेवा की राजनीति है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तो विश्व के सर्वोच्च सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं, लेकिन वो पूरा समय अपना अधिक से अधिक समय एक गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। उनका प्रयास है कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति रात को भूखा ना सोए। तो हम सबका क्या दायित्व बनता है? हमारा एक वोट इस देश की किस्मत को बदल सकता है। अभी वर्तमान में लोकसभा के चुनाव बहुत जल्दी आने वाले हैं, उसमें हम सभी का क्या कर्तव्य बनता है? हमारा परिवार के सभी साथी जुट जाएंगे इस काम में कि कोई भी, चाहे वो बुजुर्ग है, उसको किसी भी साधन से हमें बूथ तक ले जाना पड़े, कोई चल नहीं सकता, उसको किसी अन्य साधन से बूथ पर ले जाना पड़े, लेकिन सभी का वोट लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूर डलवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब हमारी अपनी आवाज। एक और इसमें बड़ा सुंदर परिवर्तन आया अभी कुछ दिनों में, आपने देखा होगा। हमारे पास आज से 5 साल पहले हमारे को यानी कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है तो उसके पास हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता था। अब चुनाव आयोग ने एक नोटा का बटन और कर दिया है कि आपको इसमें से कोई भी पसंद नहीं है तो आप नोटा का बटन दबा सकते हो कि इनमें से मुझे कोई भी पसंद नहीं है। वर्तमान में संविधान हमें अनेकों अधिकार निरंतर दे रहा है, नए से नए। उन सभी के प्रति हम जागृत रहें, लोगों को जागृत करें और उनको ये पूरी तरह से इस तरह को सुस्पष्ट करें कि सभी लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर एक नए भारत का अभ्युदय करें। प्रेम से बोलेंगे भारत माता की जय।